जैसा कि सारी दुनिया जानती है, सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात बहाल हो चुके हैं। दोनों ममालिक मशरकी वस्त में इस्तेहकाम लाने के ख्वाहिशमंद हैं, जो कि मुसलमानों के हरीफों के लिए दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की बहाली नाकाबिल हजम हो रही है, जिससे आप खुद अंदाजा बाआसानी लगा सकते हैं दोनों मुल्कों के ताल्लुकात से मुस्लिम उम्मत के कितने मसाइल हल हो चुके हैं, जिनको हम अभी आपसे शेयर करेंगे। मगर सबसे पहले ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात के बाद एक ट्वीट की, जिस ट्वीट का लब्बो-लबाब ये है। सरकारी सफारती ताल्लुकात का आगाज हो चुका है, जिसमें दोनों मुल्कों के इक्तसादी और तजारती तावन, सफारत खानों और कौंसल खानों को दोबारा खोलना और खित्ते के इस्तेहकाम, मुस्तहकिम सलामती और तरक्की पर खुसूसन जोर देना और ख़ास तवज्जो का मरकज बनाकर इन तमाम मामलात के अंदर दरपेश मसले मसाइलों को अच्छे अंदाज में हल करना, जिसमें दोनों मुल्कों के वजीरों का यह एजेंडा मुश्तरका एजेंडा करार पाया है। मगर अगले मामलात इन मामलात से भी ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, जैसा कि दोनों मुल्कों की ताज़ा तरीन मफाहमत में दोनों मुल्कों के दरमियान जो प्रॉक्सी जंग या तनाज़ात जारी थे, उनमें सीधी सीधी कमी आ जाएगी। इसके अलावा जो जंग पिछले कई सालों से यमन हूती यमन जंग के अंदर जारी है, उम्मीद की जा सकती है कि अब यमन हूती जंग खत्म होने का वक्त आ चुका है। मैं इतने यकीन से कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि यमन जंग के अंदर सऊदी अरब और ईरान दोनों मुल्कों की जड़ें इस तरह जमी हुई हैं, जिस तरह एक पुराना घना गहरा दरख्त अपनी जड़ें जमीन के अंदर गाड़ी रखता है। मगर यहाँ पर एक बात काबिल जिक्र है, दोबारा दोनों मुल्कों के वजीरों की मुलाकात चीन में, और चीन सफारती सतह पर एक और फतह का अलमदार करार पाया है, जिसमें खलीजी रियासतों का कहना था अमेरिका इन खलीजी रियासतों से दूर होता जा रहा है, जिससे नजर ये आ रहा है अमेरिका अब बिल्कुल इन खलीजी रियासतों से बाहर निकल जाएगा। सोर्सेज के मुताबिक चीनी वजीर खारजा तर्जमान मुनिंग ने कहा है, दोनों मुल्कों के वजीरों ने एक मुश्तरका बयान पर दस्तखत किए हैं, जिनमें पिछले माह बीजिंग में होने वाले बातचीत के मुताबिक दोनों मुल्कों में ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए पुरअज़म होंगे। इसके अलावा ईरानी सरकारी एजेंसी के मुताबिक दोनों मुल्कों के दारुल हुकूमत में सफारत खानों को खोलने के अलावा ईरान के शहर मुशहदा और सऊदी अरब के शहर जद्दा में सफारती मिशन के काम शुरू किए जाएंगे, और दोनों मुल्कों के दरमियान प्रवादों की बहाली, सरकारी और निजी दौरों के अमकानात का मुताला और दोनों मुल्कों के लोगों के वीज़ों के अमल को आसान बनाना होगा। मगर सबसे खुशी की बात, चीनी वजीर खारजा के मुताबिक ये सारे मामला सऊदी अरब और ईरान के दरमियान तकरीबन 2 माह के अंदर अंदर तय पा जाएंगे। मगर यहाँ पर एक बात जरूर आपको बताना चाहूंगा कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात खराब होने की वजह क्या थी। जैसा कि आप सब जानते हैं, 2016 के बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में शिद्दत इख्तलाफात ताल्लुकात में शिद्दत इख्तियार कर गए थे, जिसकी सबसे बड़ी वजह दो थी। नंबर एक, मुजाहिरीन ने सऊदी सफारती चौकियों पर हमले किए, जिसके बाद सऊदी अरब ने बाज़ाब्ता ईरान से सरकारी सफारती ताल्लुकात को खत्म करने का ऐलान किया। नंबर दो, सऊदी अरब ने एक मुमताज शिया आलम दीन और 40 दीगर अफराद को सजाए मौत दी थी, जिसके बाद मुजाहरों का सिलसिला शुरू हुआ था। मगर इन दोनों बड़ी वजहों के पीछे मुस्लिम उम्मा के दुश्मनों की रचाई हुई साजिश थी, जिसकी वजह से चीन ने अब ये कहा है, हम आलमी बरादरी से दरख्वास्त करते हैं कि मशरकी वस्त के ममालिक को इनके इख्तलाफात को हल करने में मदद की जाए और तजादात, इख्तलाफात, तकसीम को हवा ना दी जाए। हम आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं, तो लिहाजा साथ जुड़े रहने के लिए गुलशन इंटरनेशनल न्यूज उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार जरूर करें।